हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एक रेलवे किरण प्रकाशन प्रीवियस ईयर बुक को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने 19 तक 18 तक के प्रश्न को पढ़ा था। आज हम लोग 19 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको रेलवे प्रीवियस ईयर बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न नंबर 19। दोस्तों, आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न क्या कहता है? 6x² इंटू y(x - y) इंटू में x² प्लस xy प्लस y²। फिर दूसरा है 18x² x-y का होल स्क्वायर। और तीसरा है 12x इंटू में x-y का क्यूब का महत्तम समावर्तक HCF बताना है। तो HCF क्या होता है कि तीनों में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, HCF का मतलब ही होता है हायर कॉमन फैक्टर, हायर होना चाहिए और कॉमन होना चाहिए। मतलब कि देखिए, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, 18 को भी 6 3 18 कर सकते हैं और 12 को भी 6 गुना 12 कर सकते हैं। तो तीनों में 6 है, तो 6 हो जाएगा एक ठो। फिर देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ x है, यहाँ x है, तो एगो x आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए इसमें, देखिए फर्स्ट वाले में x - y है। देखिए यहाँ पे y है तीनों में, लेकिन दो में ही y है, तीसरा में नहीं, इसलिए y नहीं लिखाएगा। उसमें देखिए x - y है, x - y है और x - y है, तो एक क्या हो जाएगा? x - y। ठीक है, तो x, और इसमें तो है ही नहीं, तो यही हो जाएगा आपका HCF। क्या हो जाएगा? 6x इंटू x - y। ऑप्शन में देखिए 6x इंटू x - y, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 20 नंबर प्रश्न, 36 और 84 का महत्तम समावर्तक HCF बताना। 36 से 84 में भाग लगा लीजिए। 36 दूना 72, 12 से फिर 36 में, तो 12 3 36 कट गया, यानी कि क्या हो गया? HCF 12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑप्शन में 1 नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 21 नंबर देखिए, 24, 36 और 40 का लघुत्तम समावर्तक निकालना है, LCM। तो क्या करेंगे हम लोग? एक होता है 40 से हम लोग को मल्टीपल बनाना होगा। तो LCM निकालने का एक तरीका होता है कि बड़ी संख्या को लेकर मल्टीपल बनाइए। तो 40 दूना 80, 80 देखिए 24 और 36 किसी से नहीं कट रहा है। फिर हमको 40 का फिर 3 गुना करना होगा, 4 गुना करना होगा, ऐसे में बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट जो होता है निकालने का प्रोसेस, वही सी से निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे? 36, 24, 36 और 40 का हम लोग डायरेक्ट LCM ही निकाल लेते हैं। ठीक है, 24, 36 और 40, 2 से 12, 18, 20, फिर 3 से 6, 9, सॉरी 2 ही से 3 से 2, 3, 5। अब तो नहीं लगेगा, तो देख लीजिए करके। 5 से 15, दूना 30, 3 90, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 360। तो क्या हो गया? LCM 360। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 22 नंबर देखिए, 18, 42, 102 का महत्तम HCF बताना है। तो 18 से 42 में भाग लगाएंगे पहले। ठीक है, तो 18 से 42 में भाग लगाइए। 18 दूना 36, आ गया कितना? 6, 6 से फिर 18 बार में, तो 3 बार में कट जाएगा 18। तो HCF कितना हो गया? 6। 6 से 102 भी कट ही जाएगा। 6 से 102 कितना बार में? 17 बार में। 17 छक्का 102, देखिए 102 कट गया। तो HCF क्या हो जाएगा? 6। तो ऑप्शन में देखिए 1 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 23 नंबर प्रश्न देखिएगा, नीचे दिए गए संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक निकालना है। तो क्या है? 66, 75 और 130। तो 3 से पहले लगा लेते हैं। ठीक है, LCM बताना है 3 से। 22 तिहाई 66, 25 तिहाई 75 और 130, तो 130। फिर 2 से 11 दूना 22, 25 और 65 दूना 130।
फिर 5 से 11, 5 13, ठीक है। चलिए गुना कर लेते हैं। 5 दूना 10 तिया 30, बचे 150, और 11 गुना में 13 कितना हो जाएगा 143। 11 तिया 33, 11 एकम 11 और 3 14, ठीक है। अब इसको जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 15 चौका 60, 15 तिया 45 के 5, 15 चौका 60 और 4 64, 15 एकम 15 6 21, 21,450। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में। देखिए ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 2 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 24 नंबर देखिए, यदि दो संख्याओं का योग्यफल 189 है तथा उन संख्याओं का मौसा 27 है तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगा। तो दो संख्याओं का योग्यफल x + y 189, ठीक है। अब उनका मौसा 27 दे रखा है, तो 27 जो होगा ना दोनों में होगा, ठीक है। 27 दोनों में होगा, तो एक 27 x में भी होगा, 27 y में भी होगा, तो दोनों में 27 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, मौसा जो होता है दोनों में इंक्लूड होता है, ठीक है। छोटी संख्या होती है इसलिए दोनों में इंक्लूड होता है। तो एक हो जाएगा 17x + y 189, 17 से 17 एकम 17 नहीं कट रहा है, सॉरी दोस्तों 27 था HCF, ठीक है। तो यहाँ पे 27 होगा, सॉरी। आप काटेंगे तो 27 से कितना बार में कटेगा, तो 27 से कट जाना चाहिए 7 बार में, 27 सते, ठीक है। तो ये कट जाएगा 7 बार में, तो कितना आ जाएगा x + y 7। तो 7 का हम लोग फैक्टर करेंगे 1 और 6, 1 और 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। हमसे सबसे छोटी संख्या पूछी इसलिए 1 और 6 लेंगे, और अगर वही बड़ी संख्या पूछती तो 6 में गुना करेंगे, छोटी संख्या पूछा है तो 1 में गुना करेंगे। तो 1 गुना में 27 करेंगे तो क्या हो जाएगा 27, सबसे छोटी संख्या क्या हो गया 27, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 25, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 6, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता हो। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, उससे पहले हम लोग 6, 9, 12 के एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो देखिए 3 दूना 6 दूना 12 3 36, एलसीएम आ गया कितना 36। अब कहता है कि 3 अंकों की बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है 3 × 9, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। अब इसको 36 से भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा 36 दूना 72, अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 27, अब ऊपर से 9, और फिर कितना बार में लगेंगे तो 36 सते, ठीक है। तो हो जाएगा कितना 252। आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 2 गया तो 7, 7 में से 5 गया तो 27। तो 27 जो होगा 999 में से घटा लेंगे, तो 27 घटा लेंगे तो क्या आएगा 972। और कहता है कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचना चाहिए, तो 3 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 975। 3 2 5 7 9, 975। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया 975, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। दो संख्याओं का लसा एवं उसके मौसा का 20 गुना है, एलसीएम एचसीएफ का 20 गुना है, ठीक है। तो एचसीएफ यदि 1 होगा तो एलसीएम क्या होगा 20, इसका ये 20 गुना है तो 20, ठीक है। अब आगे, यदि एक संख्या 150 है और लसा एवं मौसा का योग्य 1260 है तो दूसरी संख्या क्या है। लसा एवं मौसा का योग्य कितना है 1260, तो इसके साथ x लगा लेते हैं क्योंकि उसका योग्य दिए हुए था 20x + x, 1 को x से करेंगे तो x से होगा, बराबर कितना दे रखा है योग्य 1260। 20 और 1 21x बराबर 1260, तो 21 छक्का होता है 126, तो x आ गया कितना 60। तो हमसे क्या पूछा है दूसरी संख्या बताना है, तो पहले तो एलसीएम निकाल लेते हैं 20 60। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60 × 20 1200,
और HCF कितना हो जाएगा 1 गुना x 60। तो हम लोगों को पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लसअ गुने मसअ। तो दो संख्याओं में से एक संख्या दे रखा है 150, तो 150 गुना में दूसरी संख्या x बराबर लसअ गुने मसअ, लसअ है 1200 गुना में 60, 10 से 10, 15 चौका 60, तो 12 चौका 48 पर एगो 0 480। तो दूसरी संख्या क्या हो गया 480। ऑप्शन में देखिए 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 27 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। वह न्यूनतम संख्या जिसे 36, 48 तथा 112 से विभाजित करने पर शेष न बचता हो। तो 36, 48 और 112 का एलसीएम निकाल लीजिए और जो एलसीएम आएगा वही संख्या हो जाएगा। तो 36, 48 और 112 दो से काटते हैं 18, 24 और 56, फिर 3 से 3 छक 18, 8 3 24, 8 3 24, 56 तो 56, फिर काटेंगे 2 से 3 4, 28 दूना 56, फिर 2 से काटेंगे 3 2 14, 2 से 3 1 7। अब एलसीएम कितना हो जाएगा, तो देखिए 2 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 7 गुना कीजिए, तो कितना हो जाएगा गुना करने पे 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 दूना 48 और 7 3 21। तो 48 गुना 21 कितना हो जाएगा 1008, 1008। सो राइट आंसर क्या हो गया 1008, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। दो संख्याओं का लसाअ 90 है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्तम समवर्तक नहीं हो सकता है। तो जो 90 को काट देगा ऑप्शन वो होगा, जो नहीं काटेगा वो नहीं होगा। तो चलिए ऑप्शन से भाग लगा कर देख लेते हैं। 90 बटा में 15, ये फर्स्ट ऑप्शन था। ठीक है, 15 छक्का 90 कट गया। दूसरा ऑप्शन 90 बटा 30, 30 तिहाई 90। तीसरा ऑप्शन 90 बटा 6, 6 एकम 6, 3 0 6 5 30, ये भी कट गया। चौथा ऑप्शन 90 बटा 12, यानी 12 से 90 नहीं कटेगा, सो यही ऑप्शन हो जाएगा राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 29 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। व्यंजन x पे पावर 4 प्लस 6x³ प्लस 8x² प्लस अब दूसरा है 7x पे पावर 5 माइनस 7x पे पावर 4 माइनस 140x³ का HCF बताना है। HCF, ठीक है। तो HCF कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले इसको हम लोगों को गुणनखंड करना होगा। ठीक है, बिना गुणनखंड, क्योंकि यह प्लस में है, बिना गुणा में किए हुए HCF नहीं निकल सकता है। तो x सबसे देखिए सबसे लोएस्ट x पे पावर कितना है 2, तो कॉमन ले लीजिए 2, तो यहाँ x², यहाँ पर बचेगा 6x और यहाँ कितना बच जाएगा 8। ठीक है, अब इसको फिर क्या तोड़ सकते हैं, तो 6 को क्या लिख सकते हैं 4 + 2, 4x + 2x। ठीक है, तो देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग x² ब्रैकेट फिर है x², 4 को 4x + 2x + 8। देखिए 4 और 2 6x हो जाएगा, इसी को हम लोगों ने तोड़ दिया है 4x + 2x के टर्म में। तो x² इंटू में इस दोनों में से क्या कॉमन लेंगे x, तो क्या बचेगा x + 4। इस दोनों में से क्या कॉमन लेंगे 2, तो क्या बचेगा x + 4 ब्रैकेट बंद। दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं x + 4, तो x + 4 है, इधर क्या बच जाएगा x + 2, ऊपर में प्लस होगा। ठीक है, +2, तो ऊपर वाले को तोड़कर इतना आ गया। अब नीचे वाले को चलिए तोड़ते हैं। ठीक है, 7 सबसे पावर कम क्या है, तो x³ है और 7 सब में कॉमन है, तो 7 हो जाएगा कॉमन। ठीक है, तो 7x³ बाहर हो जाएगा, इंटू में यहाँ हो जाएगा x²,
माइनस एक्स, अब माइनस 7 दूना 14, 20, एक सीधा हो जाएगा 20। ठीक है, अब आगे x को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए कुछ ऐसा टर्म बनाना होगा कि ताकि कॉमन निकाला जा सके। तो 7x3, अब देखिए x पे x स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, अब 20 को क्या लिख सकते हैं, 5 चौका 20। तो 20 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 चौका 20, तो एक हो जाएगा 5x और एक हो जाएगा क्या 4x। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x माइनस 20। अब देखिए हमको लाना है माइनस में x, तो प्लस में से माइनस को घटाना होगा, छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाना होगा, तो ये हो जाएगा प्लस में 4x। 4 में से 5 घटेगा तो बचेगा x। ठीक है, इसको इस तरह से तोड़ दिए। अब आगे 7x3, दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, तो x, इसमें से 4, तो क्या बचेगा x माइनस 5। अब दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, तो x माइनस 5। ठीक है, तो ये वो क्या हो जाएगा x माइनस प्लस 4। अब दोनों हो गया गुना में। अब देखिए HCF का मतलब क्या होता है, जो दोनों में मिलता हो। तो एक्स स्क्वायर ऊपर में भी है, नीचे में भी एक्स स्क्वायर है, क्योंकि एक्स क्यू के बाद ही एक्स स्क्वायर के बाद ही एक्स क्यू होता है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर ऊपर में देखिए क्या है, x प्लस 4 मिल रहा है, नीचे में भी x प्लस 4 है, तो x प्लस 4। अब देखिए x प्लस 2 है ऊपर में, लेकिन नीचे में तो x प्लस 2 नहीं है, तो ये नहीं मिल रहा है, तो नहीं लिखाएगा। तो HCF क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4। ऑप्शन में देखिए 3 नंबर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, सो राइट आंसर क्या हो गया, 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ये सब थोड़ा कैलकुलेटिव प्रश्न है। ठीक है, 30 नंबर देखिए, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1500 है तथा इसका महत्तम समावर्तक 10 हो तो लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो पूर्ण संख्या है, गुणनफल 1500 है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसअ गुने महसअ। तो 1500 इंटू में एगो को x इंटू 10, 1 0 से 1 0, तो x बराबर क्या आ गया 150। तो दूसरी संख्या इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा 150। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो 31 नंबर प्रश्न है, दो संख्याओं का 12 गुना है, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का योग 403 है। यदि एक संख्या 93 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो एलसीएम, ऐसा प्रश्न जस्ट शायद 30 नंबर प्रश्न था कि क्या नंबर प्रश्न था, 26 नंबर शायद प्रश्न था। तो एलसीएम कितना है, एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है। एलसीएम यदि x होगा, सॉरी एचसीएफ यदि x होगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा 12x। चलिए, इसके महत्तम समावर्तक लघुत्तम का योग कितना है 403, तो 12x इंटू एक्स बराबर 403, तो 13x बराबर 403, 13 तिहाई 39, 13 एकम 13, x बराबर कितना आ गया 31। अब सबको गुना कर लीजिए एलसीएम में, तो 12 गुना में 13 कितना हो जाएगा, 12 गुना में 13, 13 दूना 26, 13 एकम 13, 156, और यहाँ हो जाएगा 13। ठीक है, HCF। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है लसअ गुने महसअ। सॉरी दोस्तों, देखिए 31 से न गुना करना था, 156 नहीं, देखिए 13 से हम लोगों को गुना 31 से गुना करना था, 131 दूना 62, 31 एकम 31 6 37, और एक हो जाएगा 31। ठीक है, सॉरी। तो अब गुना करेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, तो 700, 372 गुना में 31 बराबर, दो संख्या में से एक संख्या 93 दे रखा है, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा x, 31 तिहाई 93, और 3 से काटेंगे तो 12 तिहाई 36, और 12 एक 3 चौका 12, 124 बार में राइट आंसर क्या हो गया 124। ऑप्शन में देखिए कहाँ है 124, 2 नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 32 नंबर प्रश्न देखिए, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या जो 3 4 5 6 एवं 8 से पूर्णतः विभाजित है। तो 3 4 5 6 8 का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं और उसका हम लोग पेयर बना लेंगे। ठीक है, वर्ग बना लेंगे, 3 एकम 4 5 2 8,
2 से, 2 5 1 4, फिर 2 से 1 5 1 2, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो गया, 3 गुना 2 गुना 3 2 एगो 2 गो 3 गो इंटू में 5 है तो 5। अब पेयर बनाना है जोड़ा, तो 3 एगो है तो एगो और 3 आएगा तब ना होगा 3, तो 3 का स्क्वायर, तो 3 और 3, तो एगो अपने मन से 3 लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 गो 2 है तो 2 का स्क्वायर है, एगो 2 फालतू है तो एगो और 2 लिखना होगा तो 2 का स्क्वायर। इंटू में 5 है तो एगो और 5 लिखना होगा तो 5 का स्क्वायर। अब इसी को गुना कर लीजिए, जो संख्या प्राप्त होगी वही संख्या हो जाएगा राइट आंसर। 3 का स्क्वायर 9, 4 4 25, 25 चौका 100 और 9 चौका 36, 36 गुना में 100 कितना हो जाएगा, 3600। सो राइट आंसर क्या हो गया, 3600। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन नंबर कितना है देख लीजिए, 4 नंबर ऑप्शन। सो राइट आंसर क्या हो गया, 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। वह कौन सी संख्या है जो 411, 752 और 1031 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 8 बचता हो, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सब में से हम लोग 8 घटा लेते हैं, ठीक है। तो जब 8 घटाएंगे तो जो ऑप्शन है उससे वह पूरा पूरा कट जाएगा। तो चलिए घटाते हैं। तो 411 तो घटाते हैं सभी में से, 411 माइनस 8, 752 और 1031, तीनों में से 8 घटा लीजिए। तो 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, अ, 11 में से 8 जाएगा 3, देखिए 11 403 बचेगा, 403 और प्लस 8 कितना होता है, 411, ठीक है। दूसरा में कितना बच जाएगा, 4 4 7, तीसरा में कितना बचेगा, 3 2 0 1। अब ये जो तीनों संख्या आ गई ना, ऑप्शन में किसी न किसी एक से कटेगा ही कटेगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग देखते हैं एक में क्या है, ऑप्शन 8, ठीक है। 8 से कटने के लिए सम होना चाहिए संख्या। तो ये देखिए 403 विषम है, 744 सम है लेकिन 1023 भी विषम है, तो एक कटेगा लेकिन 2 नहीं कटेगा। 11 से कटने के लिए है ना कि संख्या का अंतर 11 होना चाहिए, नहीं तो 0 होना चाहिए। तो देख लीजिए 7 और 4 को जोड़ेंगे, 4 3 7, 7 में से 0 जाएगा तो हो जाएगा 7, 11 नहीं आ रहा है। 7 4 11 में से 4 घटेगा तो नहीं आएगा 11, ये 11 आ रहा है क्योंकि 3 और 0 0 और 2 और 1 3, 3 में से 3 जाएगा तो 0। 21 से कटने के लिए वो संख्या 3 से भी कटना चाहिए। तो 4 3 होता है 7, 7 जो है 3 से नहीं कटता है, तो ये तो नहीं कटेगा 21 से। फिर क्या है 744, 7 4 11 4 15, ये कट जाएगा। और 3 2 5 1 6, ये भी कटेगा लेकिन फर्स्ट वाला नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 31, 31 से देख लीजिए तीनों में भाग लगाकर, तो 31 गुना में 403, 31 से कम 31, 9 3, 31 3 में सो कट गया। 744 को फिर लगाएंगे तो कितना हो गया, फिर कट गया। फिर लाएंगे 1031 को 31 से, तो 31 93, तो 0 1 ये सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 1023 उतरेगा, 1031 नहीं 1023, ठीक है। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 में से 3 जाएगा 9 और 3 93, 31 3 93, तो ये तो कट गया तीनों। सो राइट आंसर हो जाएगा 31, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है कि 2/3, 4/9, 5/6 और 7/12 का लघुत्तम समावर्तक बताना है।
लघुत्तम समवर्तक निकालने के लिए एलसीएम अपॉन एचसीएफ करते हैं जब भिन्ने का निकालना हो। ठीक है, भिन्ने का निकालना हो तो एलसीएम अपॉन एचसीएफ। तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालिए, तो 2 4 5 7 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो 2 एकम 2 दूना 5 7 7 5 35 दूना 17 दूना 140। तो एलसीएम ऊपर में और अपन में एचसीएफ। तो नीचे वाले का एचसीएफ निकाल लीजिए। तो 3 9 6 12 का एचसीएफ कितना हो जाएगा। तो 3 9 6 12 का एचसीएफ हमारे अंदाज से 3 होना चाहिए, क्योंकि 3 से जो है सभी संख्याएं कट रही है। तो 3 से देख लीजिए काट करना हो, 3 3 9 कट गया, 6 भी कटेगा और 12 भी कटता है। तो एचसीएफ कितना हो गया 3। तो 140/3 हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन में देखिए कहाँ है, 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 35 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 12/10 9/8 और 84/64 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना होगा, एचसीएफ अपॉन एलसीएम जब भिन्न हो। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाले में एलसीएम बोला था, यहाँ एचसीएफ निकालना है, इसलिए एचसीएफ अपॉन एलसीएम। ठीक है, तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या होता है, जो सबको काट दे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 3 ऐसी संख्या है जो तीनों में कटेगा, 12 भी कटेगा, 9 भी कटेगा और 84 भी कटेगा। ठीक है, तो अब 10 8 और 64 का एलसीएम निकाल दीजिए। 2 से 5 4 32, फिर 2 से 5 2 16, 2 से 5 1 8, 2 से 5 और 4, 2 से 5 2। अब नहीं कटेगा तो देख लीजिए, 2 दूना 4 8 16 32 कितना जाएगा 320। सो राइट आंसर क्या हो गया 3/320। ऑप्शन में देखिए, सो आपको 3 नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा। सो राइट आंसर क्या हो गया 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 36 नंबर देखिए क्या है। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक क्रमशः 42 84 और 34 है। इनके से एक संख्या 204 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसअ गुने मसअ। एक संख्या 204 दिया हुआ है, दूसरी संख्या x बराबर 42 84 गुना में 34। काट लेते हैं, तो 6 से काटेंगे, 34 छक्का होता है 204। देखिए 6 चौका 24 के 4 6 18 2 20 कट गया। तो कट जाएगा कितना बार में, 6 बार में हो गया। अब आगे कितना बार में कटेगा, 6 से 42 84, तो 7 छक 42, फिर 6 एकम 6 6 चौका 24, तो हो गया कितना 714। तो 100 कितना गया 714। ऑप्शन में देखिए 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न की ओर। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 11 है तथा उनका लघुत्तम समावर्तक 7700 है। तो उनमें से 275 एक संख्या है तो दूसरी संख्या। सेम प्रश्न है, 275 इंटू एक्स बराबर 11 इंटू में 7700। 11 से काटेंगे, 11 दूना 22 5 5 11 पचे 55 इंटू में एक्स बराबर 25 से काट लेंगे, 25 तिहाई 75 2 0 25 8 200 308। तो x का वैल्यू क्या हो गया 308। सो राइट आंसर। ऑप्शन में देखिए 2 नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। 38 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या है। 200 एवं 600 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 4 5 6 से पूर्णतः विभक्त है। तो एलसीएम पहले निकाल लेंगे 4 5 6 का। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60। ठीक है, 6 5 30 30 दूना 60। 60 जो है तीनों से कटता है, 4 5 और 6 से। ठीक है, एलसीएम आ गया 60। अब हम लोग देखेंगे कि 200 के बाद कौन सी ऐसी संख्या है जो 60 से कटेगा। तो 200 के बाद कौन सी संख्या आएगी, तो मेरे अंदाज से 240 होना चाहिए। 240 जो होगा 60 से कट जाएगा।
तो 60 से कटेगा क्या 240, और अंतिम तो 600 है ही, तो 240 बट्टा में 60, इधर 600 बट्टा में 60, 1 जीरो से 1 जीरो, 6 चौका 24, फिर 1 जीरो से 1 जीरो, 6 दहाई के 60, 10 में से 4 घटा दीजिए, तो 10 - 4 बराबर कितना हो गया 6। यानी 6 ऐसी संख्या है जो 60 से पूर्णतः विभक्त है, जो 4, 5, 6 से विभक्त है, ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, आगे का प्रश्न आगे की वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।